नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हिंदी की क्लास। दोस्तों ये आपकी मैराथन क्लास तीसरी है। दोस्तों इसमें हम 100+ क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ टॉपिक वाइज जैसा कि हमने बोला था वैसे ही है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। आप दोस्तों मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करा दी है, चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद एक क्लास ऐसी लाएंगे जिसमें दोस्तों 200 से 300 क्वेश्चन आपके मिक्स एकदम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 200 से 300 की एक दोस्तों क्लास लेकर आएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो उसको आप देखेंगे। तो दोस्तों ये आपकी क्लास नंबर 40 है, मैराथन क्लास तीसरी है दोस्तों ये। तो स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो को लाइक शेयर आप कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ये पढ़ें। निर्देश प्रश्न के शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द दिए गए 4 विकल्पों में से चुनें। तो दोस्तों ये आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 ऐसे। तो जैसे कि हमसे पूछा है आकर्षण का, किसका दोस्तों, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने घृणा, जुगुप्सा, पलायन, विकर्षण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों आकर्षण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा। दोस्तों इसको कह सकते हैं हम विलोम शब्द भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विकर्षण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अटल। अटल का आपको बताना है दोस्तों विपरीतार्थक शब्द, अस्थिर, चल, टलना, अदृढ़। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अटल यानी कि जो टल ना सके दोस्तों उसको क्या कहेंगे, अस्थिर क्या होता है, जो चीज़ स्थिर ना हो। चल दोस्तों जो कि ये भी दोस्तों अस्थिर नहीं होता। टलना यानी कि आगे कोई चीज़ बढ़ जाती है दोस्तों। अदृढ़ यानी कि जो हट ना सके दोस्तों। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों टलना यानी कि अटल तो दोस्तों जो टल ना सके, अस्थिर दोस्तों जो स्थिर ना हो, यानी कि इसका दोस्तों टलना एकदम सही हो जाएगा। टलना एकदम सही है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अमावस्या। अमावस्या का दोस्तों बताना है आपको प्रतिपदा, प्रदोष, चतुर्दशी, पूर्णिमा। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अमावस्या का दोस्तों विपरीतार्थक क्या होता है, पूर्णिमा होता है। अमावस्या का दोस्तों क्या होता है, पूर्णिमा होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अधर्म। अधर्म का दोस्तों आपको बताना है अधर्म का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। धर्मयुक्त, सुधर्म, धर्म, आपद धर्म। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धर्म। अधर्म का दोस्तों विपरीतार्थक क्या होगा, धर्म होता है। धर्म अधर्म ये दो एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ अमृत। अमृत का आपको बताना है कालकूट, विष, गरल, हलाहल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विष। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, विष। अमृत का क्या हो जाएगा, विष। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोस्तों आपको बताना है क्या होगा, स्नेह, प्रसन्नता, उत्फुल्लता, शीतलता। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ईर्ष्या का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो ईर्ष्या का हो जाएगा दोस्तों स्नेह। क्या हो जाएगा, स्नेह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है उदय। उदय का दोस्तों क्या होगा, पराभव, अस्त, अवसान, ग्रस्त। दोस्तों बताएं ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हों। उदय, उदय का दोस्तों क्या हो जाएगा, उदय का हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्त। उदय दोस्तों जैसे सूर्योदय यानी कि सूर्य का निकलना होता है दोस्तों। अस्त सूर्यास्त दोस्तों होता है, तो वो सूर्य का छिपना, डूबना कहते हैं दोस्तों। तो उदय का क्या होता है, अस्त। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ एकता। एकता, अनेकता, विभिन्नता, असहयोग, अलग अलग। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एकता का दोस्तों विपरीतार्थक क्या होगा, अनेकता, विभिन्नता, असहयोग, अलग अलग।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनेकता। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनेकता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एकता अनेकता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ एकांत, क्या दिया हुआ, एकांत यानी कि भीड़ भाड़, जनसंकुल, मेला, बाजार। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंकुल। एकांत और जनसंकुल, एकांत दोस्तों कोई एक अंत यानी कि एक कोई सेपरेट जगह को कहते हैं, और जनसंकुल यानी दोस्तों जहाँ जो पब्लिक प्लेस होता है उसको कहते हैं, यानी कि ये एकांत प्राइवेट प्लेस, जनसंकुल पब्लिक प्लेस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजस्वी, ओजस्वी का आपको बताना है क्या होगा विपरीतार्थक शब्द। कांतिहीन, मलिन, रोगी, कामुक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांतिहीन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कुमति, कुमति का दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। मंदक्ति, सम्मति, मतिवान, सुमति। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुमति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुमति। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू, घरेलू का आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बाहरी, शहरी, बाजारू, अघरेलू। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाजारू। घरेलू चीज़ का दोस्तों घरेलू का क्या हो जाएगा, बाजारू। क्या होगा, बाजारू, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ ज्ञान, ज्ञान का आपका बताना है दोस्तों, ज्ञान का विपरीतार्थक आपको बताना है सीमित ज्ञान। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अज्ञान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ज्ञ, ज्ञ का दोस्तों क्या होगा। अनबुझ, अज्ञ, नासमझ, विज्ञ। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ज्येष्ठ का आपको बताना है, ज्येष्ठ का क्या होगा। कनिष्ठ, लघु, अल्प, छोटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कनिष्ठ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दुर्बल, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। दुर्बल का आपको विपरीतार्थक भी बताना है दोस्तों। तपोबल, आत्मबल, धनबल, सबल। तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आप ये ना सोचें कि ये एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये जो वोकेबुलरी होता है दोस्तों, जो आपकी ये विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये दोस्तों इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पढ़ लो, क्या कुछ पूछा जाए आपको नहीं पता। लेकिन ये सिलेक्टेड चीज़ें आपको कम में दिया जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। तो जो मिल रहा है दोस्तों आप उसको पढ़ें और यहीं से आपका क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, क्योंकि ये चीज़ पूछी तो जाएंगी दोस्तों। पर्यायवाची विलोम शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है दोस्तों। फिर आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा, याद भी करने होंगे, तो फिर तो करना ही है दोस्तों। तो पूरा वीडियो को देखा करें। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ न्यून, न्यून का दोस्तों बताएं कि न्यून का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक। अत्यधिक, पर्याप्त, बहुत, अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है परिचित, परिचित का आपको बताना है अपरिचित, अनजान, अनभिज्ञ, अज्ञात। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अपरिचित। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए अपरिचित। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पारदर्शी, पारदर्शी का दोस्तों बताना है आपको अल्पदर्शी, अपारदर्शी, दूरदर्शी, स्वप्नदर्शी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
पारदर्शी का दोस्तों विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपारदर्शी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पवित्र। पवित्र को आपको बताना है अस्वच्छ, अपवित्र, अपावन, अशौच। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पवित्र का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपवित्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके 21 से 40 तक दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हम। में दिए गए वाक्य में काले शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द को छांटिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है काला शब्द तो यहाँ पर ये है, अंडरलाइन कर देंगे हम। तो सिद्धार्थ जितना संसार में अनुरक्त होने की चेष्टा करते मन उतना ही होता जाता था। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द बताना है दोस्तों अनुरक्त का। प्रतिकारी, विरक्त, अशक्त, कोमल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विरक्त। अनुरक्त का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य की आस्था को में बदल देती हैं। आस्था का दोस्तों आपको बताना है, आस्था का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा? अनास्था, बेचैनी, उदासी, विश्वास। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनास्था, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य की आस्था को अनास्था में बदल देती हैं। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है जरा और यहाँ पर दोस्तों ये खाली जगह है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मृत्यु, पराजय, बुढ़ापा, यौवन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यौवन। जरा और यौवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वे जितना तटस्थ, इसका दोस्तों हमसे विलोम पूछा है, होने की चेष्टा करते उतना ही होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता। पक्षपाती, क्रूर, निर्भय, संयमी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पक्षपाती। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए पक्षपाती। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीम पर ही नूतन का महल बना है, कि नीम पर ही नूतन का महल बना है। तो दोस्तों नूतन का आपको विलोम शब्द बताना है। तपस्या, सिद्धि, पुरातन, प्रसिद्ध। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नूतन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन की नींव पर ही नूतन का महल बना है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को भी ना लगे वह है सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ, एकार्थ। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनर्थ। दोस्तों हमसे किसका पूछा था? अर्थ का पूछा था। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनर्थ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे हमसे विस्तार का पूछा है, कृपया विस्तार में न जाकर अपनी बात में कहिए, यानी कि निक्षेप, संक्षेप, विक्षेप, प्रक्षेप। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संक्षेप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संक्षेप इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है देश की राजनीतिक समस्याएं हमारे जीवन की समस्या हैं। देश की राजनीतिक समस्या हमारे जीवन की समस्या हैं। तो दोस्तों जीवन का आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? जीवन का विलोम शब्द बताना है। भरण, वर्धन, मरण, वरण। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जीवन का मरण। क्या होता है दोस्तों? जीवन का मरण विलोम शब्द होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। शशि की शुद्धोपम शीतल किरणें गृहिणी के लिए बन जाती हैं। तो दोस्तों अब आपको किसका बताना है विलोम शब्द? शुद्धोपम। किसका बताना है दोस्तों? शुद्धोपम। दाहक, पावक, शायक,
भक्षक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दाहक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दाहक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन काल की सभी मान्यताएं काल में मान्य नहीं हो सकती। यानी दोस्तों प्राचीन का आपको बताना है क्या होगा, अर्वाचीन, समीचीन, युगीन, वर्तमान। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्तमान। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी वर्तमान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति भी कैसा विकृत खेल है, इसमें आज जो बंद है कल वही हो जाता है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका विलोम शब्द वाद्य, वद्य, वंध्य, निंद। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी प्रकार का कौटल्य छोड़कर जीवन में लाने से ही तुम सच्चा प्रायश्चित कर सकोगे। यानी दोस्तों कौटल्य का आपको बताना है विलोम शब्द क्या हो जाएगा कौटल्य का, मार्दव, मृदुलता, आर्जव, आर्तव। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्जव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आर्जव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्ति की पहचान उसके अभिजात अथवा कुल में उत्पन्न होने से नहीं उसके गुणों से होती है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अभिजात का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अवज्ञात, अभिज्ञात, अविहार, अवजात। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अवजात। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी अवजात। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वाह हो या दिन में किसी भी समय शयन करना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्वाह का दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर मध्यवाह, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, आहान। दोस्तों ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपराह्न। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणी मात्र में की अपेक्षा जिजीविषा प्रबल होती है। दोस्तों आपको बताना है किसका, जिजीविषा का बताना है। बुभुक्षा, शुश्रूषा, जिज्ञासा, मुमूर्षा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुमूर्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जिजीविषा का विलोम शब्द क्या होता है, मुमूर्षा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी वस्तु ना तो एकदम ग्राह्य हो सकती है और ना ही सर्वथा। दोस्तों ऑप्शन है दे, अधेय, त्याज्य, अत्याज्य। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के इस कृत्रिम रूप के पीछे उसका रूप छिपा रहता है। दोस्तों अब आपको बताना है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राकृत, विकृत, प्रकुप्त, प्रकृष्ट। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कृत्रिम का दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए प्राकृत इसका बिल्कुल राइट आंसर कृत्रिम का विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। दोस्तों बताएं, ऑप्शन दिए हुए हैं अमृत्य, अकिंचन, क्षणभंगुर, अविनश्वर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्षणभंगुर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रेम का रूप स्थूल एवं इंद्रिय न होकर सूक्ष्म एवं होता है। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय,
सांद्र, सुग्राह्य। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, धौम्य ऋषि स्वभावतः विनीत थे तो दुर्वासा अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थे। अग्र, व्यग्र, सौम्य, उग्र। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उग्र। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपके विलोम शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ आते हैं अब आपके, यहाँ प्रत्येक प्रश्न में एक मुख्य शब्द है, उसका अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जिस विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों अब आपको अर्थ बताना है, यहाँ पर उसका अर्थ क्या हुआ। तो अग्नि का अर्थ है, अब दोस्तों आपको अग्नि का अर्थ बताना है, लपट, चिंगारी, लौ, आग। दोस्तों बताएं इसका अग्नि का अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों अग्नि का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आग। क्या हो जाएगा अग्नि का दोस्तों, आग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्वीकार का अर्थ है, अस्वीकार का अर्थ है इनकार करना, उलटना, रोकना, नकारना। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनकार करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकार करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शनीय का अर्थ है, क्या दोस्तों, दर्शनीय का अर्थ है देखना, दर्शन करना, देखने योग्य, देखने के लिए। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, देखने योग्य। क्या है, ऑप्शन सी, देखने योग्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजस्वी का अर्थ है, ओजस्वी का अर्थ है वीर, तेजवान, बलवान, बुद्धिमान। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीर, तेजवान, बलवान, बुद्धिमान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजवान। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, तेजवान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, धरोहर का अर्थ है, धरोहर का अर्थ है धारण करना, अमानत, विरासत, संभालना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमानत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमानत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भूई का अर्थ है, भूई का अर्थ है होना, भूमि, अनाज, हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूई का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भूमि, भूमि हो जाएगा दोस्तों भूई का अर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कामना का अर्थ है, कामना का अर्थ है कमाना, भावना, इच्छा, काम करना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इच्छा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इच्छा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नैसर्गिक का अर्थ है, नैसर्गिक का अर्थ है सरल, सुंदर, प्राकृतिक, स्वर्गिक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्राकृतिक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थापक का अर्थ है, संस्थापक का अर्थ है संस्था चलाने वाला, संस्था का मालिक, स्थापना करने वाला, संस्था का अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्थापना करने वाला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, निष्ठा का अर्थ है, निष्ठा का अर्थ है दृढ़ता, कठोरता, किसी पर श्रद्धा करना, रखना, वचनबद्धता। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निष्ठा का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किसी पर श्रद्धा रखना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अपकीर्ति का अर्थ है, अपकीर्ति का अर्थ है नीचता, हीनता, निंदा, बुराई। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निंदा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, निंदा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गरिष्ठ का अर्थ है, गरिष्ठ का अर्थ है गठा हुआ, अहंकार से युक्त, शांत, भारी। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दत्तक का अर्थ है, दत्तक का अर्थ है रक्षित, त्याज्य, प्रिय, गोद लिया हुआ। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोद लिया हुआ को दोस्तों क्या कहते हैं? दत्तक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है महीप का अर्थ है, महीप का अर्थ है इंद्र, देवता, नृप, महापुरुष। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी नृप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अरविंद का अर्थ है, अरविंद का अर्थ है सागर, सूर्य, कमल, मुख। अरविंद का दोस्तों बताएं क्या हो जाएगा अर्थ? दोस्तों अरविंद का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कमल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राकेश का अर्थ है, किसका दोस्तों? राकेश का अर्थ है सूर्य, चंद्र, सूर्य, राक्षस। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्र। राकेश का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है भार्या का अर्थ है, किसका दोस्तों? भार्या का अर्थ नारी, महिला, पत्नी, पुत्री। दोस्तों भार्या किसको कहते हैं? नारी, महिला, पत्नी, पुत्री। बताएं जल्दी से क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पत्नी। भार्या किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दावानल का अर्थ है, किसका दोस्तों? दावानल, झगड़ा, जंगल की आग, पानी की आग, पेट की आग। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दावानल। दावानल का दोस्तों आपको बताना है तो जंगल की आग हो जाएगा। क्या दोस्तों? दावानल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जाह्नवी का अर्थ है, जाह्नवी का अर्थ है जांग, गंगा नदी, एक ऋषि, जाने का इच्छुक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जाह्नवी दोस्तों किसको कहते हैं? गंगा नदी को भी कहते हैं जाह्नवी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अमीय का अर्थ है, अमीय का अर्थ है थोड़ा, बहुत कम, अमृत, विष। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी अमृत। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अल्पज्ञ का अर्थ है बहुत जानने वाला, अधिक जानने वाला, कम जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। दोस्तों बताएं ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर किस में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन सी में, कम जानने वाला। अल्पज्ञ का दोस्तों क्या हो जाएगा? कम जानने वाला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ अनिल का अर्थ है, किसका दोस्तों? अनिल का अर्थ है जो नीला ना हो, अग्नि, वायु, नाम। दोस्तों बताएं अनिल का क्या हो जाएगा? दोस्तों अनिल का हो जाएगा आपका, अनिल का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायु। किसको कहते हैं दोस्तों? वायु को कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ अर्चना का अर्थ है, किसका दोस्तों? अर्चना का अर्थ है याचना, पूजा, उपार्जन, सेवा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूजा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कटाक्ष का अर्थ है, कटाक्ष का अर्थ है टेढ़ी नज़र, आक्षेप, गुस्सा, हमला। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपेच। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपेच इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गरिमा का अर्थ है, किसका दोस्तों? गरिमा का अर्थ है परिणाम, अभिमान, घमंड, गौरव। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गौरव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जीवट का अर्थ है, किसका दोस्तों? जीवट का अर्थ है उत्साह, साहस, परिश्रम, कायरता। दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? जीवट का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जीवट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साहस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तरणी का अर्थ है, किसका? तरणी का अर्थ है तैराक, नौका, पतवार, नाविक।
दोस्तों इसका आपको बताना है तरणी का अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नौका, क्या हो जाएगा नौका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पखारना का अर्थ है, किसका दोस्तों पखारना का अर्थ है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छूना, धोना, पूजना, सेवा करना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धोना, पखारना यानी कि धोना दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अनूठा का अर्थ है, अनूठा का अर्थ है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अनुपम, चमत्कारपूर्ण। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुपम, क्या हो जाएगा अनुपम। अनूठा का दोस्तों अर्थ हो जाएगा अनुपम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नटखट का अर्थ है, नटखट का अर्थ है खिलाड़ी, चंचल, शरारती, चपल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नटखट का अर्थ है खिलाड़ी, चंचल, शरारती, चपल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शरारती, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी शरारती। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आतुर का अर्थ है, किसका दोस्तों आतुर का अर्थ है विहल, क्षुब्ध, बेचैन, उद्विग्न। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेचैन, क्या हो जाएगा दोस्तों आतुर का अर्थ बेचैन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निस्वार्थ का अर्थ है, किसका दोस्तों निस्वार्थ का अर्थ है अपना भला चाहना, स्वार्थयुक्त, स्वार्थ रहित, स्वार्थ की भावना से। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निस्वार्थ का दोस्तों आपको बताना है यानी कि स्वार्थ रहित, क्या हो जाएगा दोस्तों स्वार्थ रहित, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ शिष्टाचार का अर्थ है, शिष्टाचार का अर्थ है आदर करना, अच्छा आचरण, विनम्रता, सच्चाई। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अच्छा आचरण, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अच्छा आचरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं निम्न प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची शब्दों के 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो सही विकल्प को चुनें। अब दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची दिए हुए हैं तो आपको पर्यायवाची बताना है। तो अब आपके यहाँ पर दोस्तों दो दो दिए हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, दो दो आपको मिलेंगे, एक के शब्द दो मिलेंगे। तो जिससे कि उसमें से कोई सा भी आ जाए आप आसानी से कर आ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन है अद्भुत, किसका बताना है आपको अद्भुत का। अजीब, अनोखा, अनुपम, विचित्र, आश्चर्यजनक, विलक्षण, अपूर्व, अलौकिक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अद्भुत का दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आश्चर्यजनक, विलक्षण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आत्मा, किसका बताना है आपको आत्मा का। स्वभाव, बुद्धि, जीवचित, मन व्यक्त, मन अत्यक्त। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मन अव्यक्त। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ईश्वर, ईश्वर का आपको पर्यायवाची बताना है कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं अमरेश, देवेश, सुरपति, सुरेश, मेघराज, वज्रधर, सोमपति, शुरपति। दोस्तों बताएं ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं किसमें ईश्वर का पर्यायवाची दिया हुआ है। तो दोस्तों ईश्वर का पर्यायवाची है ऑप्शन बी में सुरपति, सुरेश। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उग्र, उग्र का दोस्तों आपको बताना है प्रचंड क्रोधी, तीव्र रौद्र, उत्कट, घोर, शिव सूर्य। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उग्र का दोस्तों पर्यायवाची बताएं क्या होगा। तो प्रचंड क्रोधी, क्या हो जाएगा दोस्तों उग्र का प्रचंड क्रोधी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ ऐश्वर्य, किसका पूछा दोस्तों ऐश्वर्य का पूछा है। तो बढ़ाई, आनंद, वैभव, विलास, सुख, संपन्नता, संपदा, वैभव। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संपदा वैभव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कमल। कमल का आपको बताना है अंबर, अंबुज, इंदु, नीलोत्पल, बारिज, जलज, इंदिवर, पंख। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बारिज जलज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बारिज जलज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि क्षुद्र, क्षुद्र का आपको पर्यायवाची बताना नीच, अवध, अधम, नीच, अधम, कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र का दोस्तों बताना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए नीच, अधम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ खल। खल का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है नीच, दुर्जन, विश्वासघाती, निर्लज, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीच, दुर्जन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीच, दुर्जन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ गौरी। गौरी का दोस्तों आपको बताना है पर्यायवाची। तो ऑप्शन दिया हुआ पार्वती, गिरिजा, तुलसी, शुभ्र, हल्दी, कन्या, गौरवर्ण, स्त्री, गो। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों गौरी का हो जाएगा पार्वती, गिरिजा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि घमंड का आपको बताना पर्यायवाची आर्यमान, दंभ, गर्व, अहंकार, गुमान, अहं, ऐंठ, मान। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गर्व, अहंकार। घमंड का दोस्तों क्या हो जाएगा पर्यायवाची? गर्व, अहंकार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जुगनू। जुगनू का आपको बताना है प्रवाकीट, त्रिशंकु, ज्योतिर्बीज, नीलमौलिक, खगोट, परवीजना, ज्योतिरिंग, दृष्टिबंधु। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो खदोत, परवीजना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टेढ़ा, विषम, बांका, तिर्यक, तिरछा, कुटिल, विषम, वक्र, कुटिल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाए दोस्तों? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वक्र, कुटिल। टेढ़ा का दोस्तों क्या हो जाएगा? वक्र, कुटिल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुष्टि। तुष्टि का आपको बताना है हर्ष, पूर्ति, आनंद, प्रसन्नता, तृप्ति, संतोष, संतोष, परितोष। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ थल। थल का दोस्तों पृथ्वी, भूमि, ठिकाना, धरती, जगह, ठिकाना, स्थान, जमीन। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वी, भूमि। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए पृथ्वी, भूमि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दृष्टि। किसका दिया हुआ है दोस्तों? दृष्टि का पूछा है आपसे पर्यायवाची। नज़र, निगाह, अवलोकन, टकटकी, अभिप्राय, ध्यान, अनुमान, नियत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नज़र, निगाह। दृष्टि का दोस्तों क्या हो जाएगा? नज़र, निगाह। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निशाचर। क्या दिया हुआ है दोस्तों? निशाचर यानी राक्षस, उल्लू, सर्प, गीदड़, चोर, दैत्य, पिशाच, भूत। दोस्तों निशाचर का आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चोर, दैत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी चोर, दैत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारब्ध। प्रारब्ध का दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं भाग्य, टेक, आरंभ, उपक्रम, शांत, बहुतायत, दुर्भाग्य, दुख। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग्य टेक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बटोही। क्या दिया हुआ है दोस्तों? बटोही यानी कि पथिक, राहगीर, बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पाथेर, मेघ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाथिक, राहगीर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है भौरा। भौरा का दोस्तों क्या होगा पर्यायवाची? मधुप, भ्रमर, मधुकर मिलिंद, अलीशारंग, चंचरिक, पुष्पलिच। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मधुप भ्रमर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए मधुप भ्रमर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रसना। रसना का दोस्तों आपको बताना है जीवा, जीव, रसज्ञा, करधनी, गंध, लगाम, रस्सी, गंध। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए जीवा, जीव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अग्नि, अनल, मद, दहन, सुषमा, ज्वलन, पावन, आग, पावक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चांद यानी कि सोम, शीतल, चंद्र, धूमकेतु, शशि, राकेश, निशाकर, दिवाकर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शशि, राकेश। क्या हो जाएगा दोस्तों चांद का? शशि, राकेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पानी यानी जल, नीर, क्षीर जलद, अर्ण, चपला, अम्बु, मही। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जल, नीर। पानी का दोस्तों क्या हो जाएगा पर्यायवाची? जल, नीर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ पृथ्वी। क्या दिया हुआ? पृथ्वी यानी कि मही, वसुंधरा, धरती, खान, भूमि, अर्क, भूमि, अर्क, तपन, रसा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मही, वसुंधरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ हाथी यानी गज, मेदनी, कुंजर, मतंग, हस्ती, गोजा, गयंत, रिजीजा, रिरीजा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुंजर, मतंग। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं क्वेश्चन कितने? 73 होकर आए थे और 25 ये, यानी कि ये हो गए दोस्तों 98 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो आपकी हो गई है यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट। तो अब आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? तो वीडियो को आप लाइक करें अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू।